का स्वागत है हमारे इस आज की कक्षा में। और आज संस्कृत से थोड़ा सा अलग हटके जिस विषय पे हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है मेंटल हेल्थ। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ, विश्व मानसिक स्वास्थ्य। और इसको समझने के लिए मैं आज आपको लेके चल रहा हूँ। बहुत पुरानी बात है, एक बार एक जंगल में एक बरगद के पेड़ के ऊपर छोटा सा बरगद का पेड़ था और उस पेड़ पर एक चिड़िया का परिवार रहता था। परिवार बड़े ही आनंद से रहता था। छोटे छोटे दो बच्चे थे, कुछ अंडे थे। और चिड़ा जो है बच्चों के लिए दाना चुगने के लिए, उनके खाने की व्यवस्था करने के लिए रोज़ सुबह उठ करके जंगल में चला जाता था, वापस आता था और खाने की सामग्री लाता था। एक दिन क्या हुआ कि उस जंगल में एक हाथी कहीं से आ गया। और वो जो हाथी था वो बड़ा गुस्सैल। फिर हाथी ने क्या किया कि चिड़े के घोंसले को, जो डाल थी ना, डाल के ऊपर जो सबसे नीचे वाली डाल थी, उस डाल पे उनका घोंसला था। हाथी ने उनके घोंसले को गिरा दिया। अंडे टूट गए, बिखर गए और उन दोनों बच्चों को कुचल के मार डाला, क्योंकि हाथी अपने अहंकार में ये भूल गया कि वो इतने बड़ा पाप का काम करता था। थोड़ी देर बाद जब चिड़ा लौट के वापस आया तो देखा कि उसके बच्चों की मृत्यु हो गई है, उसके अंडे टूट गए हैं। बड़ा दुखी हुआ। अब वो रोने लगा। जब रोने लगा तो सारे आसपास के जो चिड़ा फैमिली के थे सब इकट्ठा हो गए। तो उसने कहा कि देखो, मैं इसका बदला लेके रहूँगा। तो किसी ने सलाह दी कि तुम एक काम करो, थोड़ी दूर आगे जाने पर एक मेढक है जिसका नाम है वीड़ा रवा, और वो बड़ा ही दिमाग वाला है। उसके पास जाओ, कुछ न कुछ उपाय बताएगा। चिड़ा पहुंच गया मेढक के पास जिसका नाम था वीड़ा रवा। मेढक ने कहा, देखो उपाय तो है, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा आपस में विचार करना पड़ेगा। मेरा एक और दोस्त है और हम सब उसके पास चलते हैं और एक उपाय बनाते हैं और इस हाथी को मज़ा चखाया जाएगा। फिर क्या, दूसरे दिन टाइम फिक्स हुआ। तब जो है एक प्लानिंग बनी, एक योजना बनी। योजना ये बनी कि मेढक ने कहा, देखो कल दिन में दोपहर में जब हाथी ज़मीन पर आराम से लेटा होगा, मस्त होगा, तो मक्षिका यानी मक्खी, तुम्हारा काम है कि तुम जा करके हाथी के कान में गूं 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 करोगे, खुजली। आपने देखा होगा हाथी के कान में बहुत सारा लिक्विड आता रहता है, तो हाथी को इससे बहुत मज़ा आएगा और वह और आनंद से सो जाएगा। फिर एक पक्षी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं किंगफिशर, वुड कटर। उसको कहा, जैसे ही हाथी को नींद आने लगे तुम जाना और हाथी के आँख में तेज़ी से प्रहार कर देना, उसकी एक आँख फोड़ दो एकदम। और ये काम बहुत जल्दी में करना है, और तब करना है जब मक्खी जाकर के उसके कान में गाना गाएगी। प्लान नंबर 3, हाथी का जब आँख फूटेगा तो उसके आँखों में जलन होगी और वह पानी की तलाश में तेज़ी से गुस्से में भागेगा। तब मेढक ने कहा, देखो मैं क्या करूँगा कि मैं इसके रास्ते में एक गड्ढा खोद के। सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। हाँ, इसके रास्ते में अभी आवाज़ ठीक से आ रही बेटा? हाँ अब आ रही है सर। हाँ, तो मेढक ने कहा कि हम लोग क्या करेंगे कि मैं रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा जो पहले खोदा गया है उसी में अंदर छुप जाऊंगा और तुम लोग ऊपर से उसको ढक देना।
और मैं उसमें आवाज करूंगा। जब मैं आवाज करूंगा तो हाथी ये सोचेगा कि पास में ही कोई तालाब है। बस क्या, मजा आ जाएगा। जब हाथी ये सोचेगा कि पास में कोई तालाब है तो वो मेरी आवाज सुन करके मेरी तरफ आगे आएगा और फिर उस गड्ढे में गिर जाएगा, फंस जाएगा और भूख और प्यास से कितने दिन जिंदा रहेगा? 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, अपने आप मर जाएगा। और देखो, प्लान एकदम ऐसे ही एग्जीक्यूट हुआ। दिन के दोपहर में 12 बजे हाथी ज़मीन पे आराम से लेटा हुआ मस्ती कर रहा था। मक्खी पहुंची और मक्खी जा कर के वहाँ पे तुरंत उसके कान में गाना गाना शुरू कर दिया। और जैसे ही गाना गाना शुरू किया कान में, हाथी को आनंद आने लगा। जैसे ही आनंद आया, हाथी आंख बंद करके ऐसे सोना शुरू किया कि पक्षी आया और उसने उसकी आंख फोड़ डाली। हाथी गुस्से में चिखारते हुए भागा। जैसे ही भागा कि उसको मेढक की आवाज़ सुनाई पड़ी, तो हाथी को तो दिखाई पड़ नहीं रहा था ठीक से। उसने सोचा कि सामने कोई तालाब है, मैं जाके उसमें अपनी आंख, मुझे राहत मिलेगा। लेकिन हाथी भूल गया, तालाब तो था ही नहीं, वहाँ था गड्ढा, और हाथी उस गड्ढे में गिर गया और भूख और प्यास से तड़प तड़प के मर गया। तो कहानी का सिर्फ एक ही मतलब है, समवायो ही दुर्जय बोलते हैं कि अगर हम अपना ब्रेन इस्तेमाल करें, मेंटल हेल्थ इसी को बोलते हैं, अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और इसका प्रयोग करें तो हाथी जैसे जानवर को भी मात दिया जा सकता है। अब देखो कैसे एक पक्षी, एक मेढक, एक मक्खी, इन लोगों ने मिल करके हाथी जैसे बड़े जानवर से बदला ले लिया। तो अब आप बताओगे मुझे, प्रकृति मुझे बताओ कि इस कहानी में मानसिक रूप से कौन सबसे ज़्यादा मजबूत है? हाथी, मेढक, मक्खी या पक्षी? सर मेढक। मेढक, बहुत सुंदर। चैतन्या, तुम्हें क्या लगता है, हाथी मानसिक रूप से मजबूत है या कमजोर है? सर कमजोर। कमजोर। ऋत्विक, यस सर। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? सर कि हमें हमें कभी अहंकार नहीं, हमारे अंदर कभी अहंकार नहीं होना चाहिए। आराध्या, यस सर। आराध्या कैमरे के सामने आइए, कैमरे के सामने आइए। बताइए इस कहानी से क्या Yes, सीख sir. इस कहानी से क्या सीख मिलती है आपको? वो लेफ्ट हो गई। अंशुमन, अंशुमन, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? सर हमें हमेशा अकल से काम लेना चाहिए, जिससे हम बड़े से बड़े जीव को हरा सके और बदला ले सके। वेरी गुड। अच्छा, अब मैं जल्दी से, हाँ, आराध्या आ गई क्या? हाँ सर। आराध्या बताइए इस बात क्या थी? इस कहानी में सबसे कमजोर कौन था? हाथी। वाह, वेरी गुड। जंगल का राजा, बाहुबली, इतनी ताकत, लेकिन वो कमजोर क्यों हो गया? क्योंकि उसने दिमाग से काम नहीं लिया। नहीं लिया, क्योंकि उसने मेंटल हेल्थ का प्रयोग नहीं किया। अच्छा, अहंकार बहुत था। अहंकार बहुत था। शानदार, शाबाश। अब जो है, जल्दी से मैं एक दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं दरअसल। अच्छा, मेरा ये स्क्रीन आपको दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ओके।
अब आपको एक सबसे कमाल की बात देखो, हाथी को जब जंगल से पकड़ा जाता है तो उस समय हाथी की उम्र कम होती है। किसी हाथी को कैसे गुलाम बनाया जाता है ये देखो, इसमें मेंटल हेल्थ कैसे काम करता है। जब हाथी को पकड़ा जाता है तो उसे महीनों गड्ढे में रखा जाता है, भूख प्यास से तड़पाया जाता है और उससे अपनी बात मनवाई जाती है, ठीक है। धीरे धीरे उसे यह लगने लगता है कि अगर ये बात मैंने नहीं मानी तो मुझे भोजन नहीं मिलेगा, और वो धीरे धीरे हमारा गुलाम बन जाता है। अब एक सबसे कमाल की बात देखो कार्तिक, हाँ सर। आपने देखा है कभी हाथी को मोटे मोटे जंजीरों में पैर में लगा होता है और बांध दिया जाता है? सर नहीं सर। किसी ने देखा है हाथी को जंजीर से बांध के रखते हैं? सर जू में। जू में, बाहर भी रखते हैं। आपने कभी सोचा कि इतने बड़े हाथी को ये जंजीर उसे बांध पाएगी, रोक पाएगी? सर बहुत मजबूत होना चाहिए उसका। वो जब चाहे तब उस जंजीर को तोड़ सकता है, लेकिन तोड़ नहीं पाता। क्यों? सर उसे मानसिक सर क्योंकि उसको पूरी तरीके से गुलाम बना दिया होता है। एक एक करके नाम बताओ और तब बताओ। सर सर कृष्णा। हाँ कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा जवाब दो। सर क्योंकि जब हाथी बूढ़ा होता है तब उसके पास ज्यादा ताकत रहती नहीं है, जिसकी वजह से जंजीर ज्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो यहाँ पर हाथी बूढ़ा हो तब भी बहुत ताकतवर होता है, वो जब चाहे एक झटके में जंजीर तोड़ सकता है। ऋत्विक यस। सर क्योंकि वो लोग उसको ऐसा बना देते हैं बिना भोजन दिए कि उसका मानसिक स्वास्थ्य बहुत कम हो जाता है और वो सोचता है कि मैं नहीं तोड़ पाऊंगा। वेरी गुड, सही जवाब। के जीतेश, कंप्यूटर जी के जीतेश को सामने लाया जाए। हाँ सर। के जीतेश आइए सामने। के जीतेश, आपको क्या लगता है हाथी क्यों नहीं तोड़ पाता है जंजीर? सर क्योंकि उसने मेंटल हेल्थ का उपयोग नहीं किया। वेरी गुड, सही जवाब। अब आपको बता दूं, मैं जल्दी से कंक्लूड कर दूं। जब हाथी बच्चा होता है ना, तभी से उसको जंजीर में बांध देते हैं और ये प्रक्रिया सालों चलती है। तो बचपन में तो वो कमज़ोर होता है, लेकिन धीरे धीरे उसके दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि मैं इस जंजीर को नहीं तोड़ सकता हूँ। और जब वो जवान हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, तब भी उसके दिमाग में, यानी उसके मस्तिष्क को हम इस तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं कि उसे इस बात का भरोसा हो जाता है कि मैं ये जंजीर नहीं तोड़ पाऊंगा। और जब व्यक्ति ये सोच ले कि मैं ये तोड़ ही नहीं सकता हूँ तो वो नहीं कर पाएगा। लेकिन सर अगर किसी का उसका अगर बच्चा किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ की तब तो तोड़ के तो बाहर आ सकता है। हाँ, तो इस होता तो है, जब पागल होता है तो कितना ताकतवर हो जाता है। जब हाथी पागल होता है तो उसकी ताकत 5 गुनी बढ़ जाती है। ध्यान देना, हाथी की ताकत नहीं बढ़ती है, हाथी की मेंटल ताकत बढ़ जाती है, क्योंकि उसका अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहता। सर जी बोलिए। सर उसको पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर देते हैं क्या? हाँ, ऐसा ब्रेन वॉश होता है, ऐसा ब्रेन वॉश होता है। आप खुद सोचो कि हाथी के सर पे बैठा हुआ एक पिलवान जो उसको चलाता है, वो संस्कृत में बोलता है आगत तो वो आगे बढ़ता है, पीछे तो पीछे आता है, और इतना कंट्रोल कर लेते हैं कि वो उससे इतना डरता है कि वो जैसे ही कुल्हाड़ी थोड़ी सी ऐसे चुभाता है सिर्फ, हाथी चिल्लाना शुरू कर देता है। इसको बोलते हैं टेरर ऑफ बिजनेस, कि पास्ट में उसके साथ इतना डराया गया है, कष्ट दिया गया है कि
कि वह उसके दिमाग में बैठ जाता है। यही है मेंटल हेल्थ। अगर एक गड्ढा हम खोद दें और आपसे कहें इसको जंप करना है, और आप बोलो कि मैं जंप नहीं कर पाऊंगी या मैं जंप नहीं कर पाऊंगा, तो आप नहीं कर पाओगे, आप जंप करोगे ही नहीं। आप जो है वहाँ पे उसको पार करना तो दूर है, अब आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप जंप करें। आपने कभी कभी खेल में देखा होगा, हम इस तरह के खेल खेलते हैं। ऋषभ, दक्षजीत, कैसे हो? हाँ सर। कभी महसूस किया है कि जब हम लोग रास्ते में एक हाई जंप, लो जंप और जंप करते हैं तो हम लोग इसलिए नहीं जंप कर पाते हैं क्योंकि हम ये सोच लेते हैं हम नहीं कर पाएंगे। सर ओके, कर थैंक यू सो मच। अब जो है आज हम मुद्दे की बात करें, ये तो